क्या आप जानते हैं कि भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते बिजनेस में से एक है। और ख़ास बात यह है कि आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मुनाफा कमाने का सपना देख रहे हैं तो यह फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको घर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने का शुरू से लास्ट तक पूरी जानकारी देने वाला हूं। हम आपको बताएंगे कि कैसे कम लागत में इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है और कौन कौन से फूड आइटम्स को आप प्रोसेस कर सकते हैं, और इसके साथ ही लाइसेंस, पैकेजिंग, मार्केटिंग और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। तो अगर आप भी अपने घर से खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो हर महीने अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। अगर आसान भाषा में समझे तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है रॉ फूड मटेरियल्स को प्रोसेस करके उन्हें लंबे समय तक स्टोर करने लायक या कस्टमर के लिए उपयोगी बनाना या उपयोग में लाना। यह बिजनेस बहुत ही बड़ा है और इसमें अचार, जैम, जेली, पापड़, मसाले, ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग, दूध से बने आइटम्स, बेकरी आइटम्स, जूस और रेडी टू यूज़ फूड्स जैसे कई चीज़ें आती है। भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर लगभग 35% रोजगार प्रोवाइड कराता है और लगातार यह बढ़ रहा है। खासकर कोरोना के बाद लोगों ने पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा अपनाया है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर है इस बिज़नेस में कदम रखने का। अगर आप सही प्लानिंग के साथ इस बिज़नेस को शुरू करते हैं तो कम लागत में भी लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में फूड प्रोसेसिंग बिजनेस का महत्व और संभावनाओं पर। भारत की आबादी 140 करोड़ से भी ज़्यादा है और यहाँ खाने पीने की चीज़ों की बड़ी मांग होती है। यही कारण है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का योगदान देश के जीडीपी में लगभग 10% है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी स्नैक्स और मिलेट्स बेस्ड फूड्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप सही मार्केट रिसर्च करके अपनी यूनिट शुरू करते हैं तो आप एक बड़े कस्टमर बेस को टारगेट कर सकते हैं। भारत सरकार भी इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस यानी PMFME योजना, मेक इन इंडिया और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी कई योजनाएं चला रही है। अब सवाल यह आता है कि घर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। घर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया है जिसमें कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कम लागत के साथ अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। जब आप घर से काम करते हैं तो किराए, अतिरिक्त बिजली खर्च और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर लागतों से बच सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा आप छोटे पैमाने पर शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल जोखिम भी कम हो जाती है। और सरकार भी इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडी दे रही है। केंद्र और राज्य सरकारें फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए लोन, ट्रेनिंग और अनुदान देती है, जिससे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलती है। इसके अलावा मार्केटिंग डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ासकर पैकेज्ड और हेल्दी फूड्स के लिए लोग अब घर में शुद्ध और सुरक्षित फूड प्रोडक्ट्स को सबसे पहले प्राथमिकता देने लगे हैं, जिससे इस बिज़नेस में अपार संभावनाएं बन रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बिक्री करना अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, जिससे व्यापारी अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह बिजनेस न केवल आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि
यह महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। महिलाएं घर से ही इस व्यवसाय को शुरू कर सकती है और कम निवेश में अच्छा मुनाफा कमा सकती है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। तो कुल मिलाकर घर से फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना एक अच्छा व्यवसाय है, जिसमें कम लागत, सरकारी सहायता और बढ़ती मांग और उच्च मुनाफे के बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। आगे जानते हैं फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने की आवश्यकताएं और सेटअप क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले एक अच्छी योजना बनानी जरूरी है। इसमें आपको तय करना होता है कि कौन कौन से फूड इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस करने हैं और किस प्रकार के उपकरण और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही बाजार की स्थिति और स्थानीय मांग को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपका बिजनेस मजबूत नींव पर खड़ा हो सके। अगर आप घर पर यूनिट लगाने का सोच रहे हैं तो यह आवश्यक है कि आपका एरिया सुरक्षित, साफ सुथरा और हाइजेनिक हो। चाहे वो आपकी रसोई हो या कोई अलग कमरा जहां उचित वेंटिलेशन, पानी की व्यवस्था, बिजली, गैस और अन्य सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध हो, वहां पर आप सेटअप लगा सकते हैं। उसके बाद कच्चे माल की सूची तैयार करें, जैसे ताज़े फल, सब्जियां, मसाले, दूध, अनाज और भरोसेमंद सप्लायर्स को नेटवर्क तैयार करें, ताकि अच्छी गुणवत्ता और कीमत में संतुलन बना रहे। सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट करने से लागत में भी बचत होगी और समय पर सामान भी मिलने की गारंटी होगी। अंत में एक सटीक बजट योजना बनाना जरूरी है, जिससे न केवल खर्चों पर नियंत्रण रहेगा बल्कि भविष्य में होने वाले जोखिमों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। उसके बाद बात करते हैं आवश्यक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। जब आप फूड प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं तो सबसे पहले FSSAI लाइसेंस लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके प्रोडक्ट स्वास्थ्य मानकों पर खरे उतरते हैं और ग्राहकों का भरोसा जीतते हैं। अगर आप कारोबार ऑनलाइन या कई राज्यों में फैला रहे हैं तो GST रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी हो जाता है, जिससे न सिर्फ कानूनी मान्यता मिलती है बल्कि आपकी सेल्स में ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी भी बनती है। साथ ही MSME रजिस्ट्रेशन लेने से आपको सरकारी योजनाओं, लोन और सब्सिडी जैसी सुविधाएं भी मिलती है, जो आपके छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काफ़ी हेल्प साबित होती है। अंत में अगर आप अपने ब्रांड की पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, क्योंकि यह किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके ब्रांड नाम का दुरुपयोग होने से रोकता है। अब बात आती है ज़रूरी मशीनरी और इक्विपमेंट की। फूड प्रोसेसिंग में सही मशीनरी का सिलेक्शन आपके बिजनेस की सफलता की कुंजी है। शुरू में आप मैनुअल या सेमी ऑटोमेटिक मशीनों जैसे मिक्सर ग्राइंडर, पैकिंग और बेइंग मशीन का उपयोग करके शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके शुरुआती काम में काफ़ी मददगार सिद्ध होगी। और जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता है, ऑटोमेटिक पैकिंग, सीलिंग और लेबलिंग मशीन में आप पैसा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये न केवल प्रोडक्शन की गति बढ़ाती है बल्कि प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बेहतर बनाती है। मशीनरी चुनते समय इसकी क्षमता, मेंटेनेंस, लागत और उपलब्धता का ध्यान रखना बेहद इम्पोर्टेंट है। और शुरुआती दौर में सेकेंड हैंड मशीनरी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर रिलायबल सप्लायर से ली जाए तो। साथ ही उपयुक्त स्टोरेज और कूलिंग यूनिट की व्यवस्था भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि तापमान नियंत्रण और ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट से फूड आइटम्स की सेल्फ लाइफ में सुधार होता है और लॉजिस्टिक्स व डिलीवरी में आसानी रहती है। अब बात करते हैं पैकेजिंग और ब्रांडिंग का महत्व के बारे में। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में पैकेजिंग का बड़ा महत्व है, क्योंकि
यह आपके प्रोडक्ट की पहली पहचान होती है, जो न केवल कस्टमर का ध्यान आकर्षित करती है बल्कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ भी बढ़ाती है। एक अच्छी और सुरक्षित पैकेजिंग में गुणवत्ता, आकर्षक डिजाइन और सटीक जानकारी का संतुलन होना बेहद ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्ट की विश्वसनीयता में बढ़ोतरी हो सके। बिना मजबूत ब्रांडिंग के आपका प्रोडक्ट बाजार में खो सकता है। इसलिए आपके लोगो, रंग, फोटो, पैकेजिंग डिजाइन और ब्रांड संदेश मिलकर एक ठोस पहचान बनाते हैं। डिजिटल युग में सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आकर्षक तस्वीरें और डिस्क्रिप्शन ग्राहकों को फैसलों पर असर डालते हैं, जिससे पैकेजिंग में इनोवेशन और आकर्षण होना बेहद ज़रूरी है। अल्टीमेटली बाजार अनुसंधान से पता चलता है कि आपके टारगेट कस्टमर को क्या पसंद है और उसी के अनुसार पैकेजिंग और ब्रांडिंग करने से आपके प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म सफलता इंश्योर होती है। आगे जानते हैं मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में। मार्केटिंग की सही रणनीति आपके फूड प्रोसेसिंग बिजनेस की सफलता में अहम भूमिका निभाती है, खासकर डिजिटल युग में जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट और ई-कॉमर्स साइट्स का इफ़ेक्टिव यूज ज़रूरी है। अपने प्रोडक्ट के लिए आकर्षक और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनाएं, जिसमें प्रोडक्ट डिटेल्स, ग्राहक रिव्यू और ख़रीदारी के सिंपल ऑप्शन शामिल हो। साथ ही सोशल मीडिया पर नियमित पोस्ट, वीडियो और रिव्यू के जरिए ब्रांड की एक पहचान बनाएं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कहानियों के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की फ़ायदे और उपयोगिता को आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभावशाली और कंटेंट मार्केटिंग से आपको व्यापक दर्शक तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा स्थानीय किराना स्टोर्स, सुपरमार्केट और होलसेल डीलर्स के साथ साझेदारी करें। अब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी होता है। वह है लागत और मुनाफे की कैलकुलेशन। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की योजना बनाते समय सबसे पहले आपको अपने खर्चों का सही आकलन करना चाहिए। इसमें मशीनरी, कच्चे माल, पैकेजिंग लाइसेंस, रेंट और अन्य संचालन संबंधी खर्च शामिल होते हैं। एक डिटेल्ड बजट प्लानिंग से आपको यह पता चलता है कि कुल मिलाकर कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ ही प्रोडक्ट के दौरान बिजली बिल, स्टाफ के वेतन, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग जैसे डेली एक्सपेंसेस का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि आप तय कर सके कि आपका प्रोडक्ट किस कीमत पर बेचा जाएगा और लाभ यानी प्रॉफिट संतुलित रहेगा। मुनाफे की गणना के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करें, जिसमें कुल बिक्री लागत और शुद्ध लाभ का विवरण हो। इससे आपको अपने व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन का स्पष्ट अंदाज़ा मिलेगा और यह भी समझ आएगा कि आपका बिजनेस कितना बढ़ सकता है। साथ ही निवेश पर रिटर्न का आकलन करें, ताकि भविष्य में विस्तार के लिए सही योजना बनाई जा सके। मुनाफा बढ़ाने के लिए लागत कम करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के उपाय अपनाएं। जैसे बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदने से लागत में कटौती हो सकती है और ऑटोमेशन से समय पर पैसों दोनों की बचत हो सकती है। लास्ट में आते हैं सरकारी योजनाएं और सब्सिडी पे। भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी देती है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस PMFME योजना प्रमुख है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियली सहायता, सब्सिडी, लोन और टेक्नोलॉजी से हेल्प देती है। साथ ही मेक इन इंडिया पहल के अंडर ऐसे प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद घरेलू प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, जिससे व्यवसाय की लागत कम और
लाभ बढ़ सके। और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को ट्रेनिंग, फाइनेंशियली इंसेंटिव और मार्केटिंग सहायता देकर हेल्प करती है, जिससे बिजनेस की नींव मजबूत होती है। इन सब लाभों को पूरा फ़ायदा उठाने के लिए सबसे ज़रूरी है MSME रजिस्ट्रेशन, FSSAI लाइसेंस सहित अन्य जरूरी रजिस्ट्रेशन समय पर करना आवश्यक है, ताकि आपका व्यवसाय कानूनी और फाइनेंशियली रूप से सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।